नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के लिए। अब क्योंकि दिवाली टाइम आ रहा है, हैप्पी दिवाली एवरीवन। बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, इस टाइम पे आप क्लेम कर सकते हैं। कमेंट करिए दैट आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम एवरी गुड थिंग, आई क्लेम माय पार्टनर, आई क्लेम द रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही कनेक्शन बैठेगा। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं। जो लोग सिंगल हैं, कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, सिंगल ही रहने वाले हो या सिंगलहुड से बाहर निकलने वाले हो। एंड में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, एक दूसरे की याद में थोड़ा सा दूर हैं, वापस बात करना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो हम बिल्कुल एंड में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी लव रीडिंग होने वाली है 21 से 31 अक्टूबर के लिए। ऑस्पिशियस टाइम है, इकट्ठा करिए जितनी भी पॉजिटिव चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। रिलेशनशिप और मैरिज के लिए क्या चीज़ें हैं जो कैंसर को ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीज़ें हो सकती हैं या होने वाली हैं 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर के लिए कैंसर के लिए, उनके रिलेशनशिप में, उनकी मैरिज में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या लव मैसेजेस हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या चीज़ पता होनी चाहिए इनके पार्टनर के बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में, इनकी मैरिज के बारे में कैंसर को 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। ओके, कैंसर, देखिए ये कार्ड्स उनके लिए हैं जो रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, जो कपल्स हैं बेसिकली। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अब देखिए जो डिवाइन मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, यहाँ पे आपको ना थोड़ा फॉरगिव करने की जरूरत है अपने पार्टनर को। आई फील यू नीड टू रिलीज सर्टेन थिंग्स आपके दिमाग में। या तो आपको इस पार्टनर को रिलीज करने की जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आप किस चीज से गो थ्रू कर रहे हैं। या तो पार्टनर को रिलीज करना है या फिर पार्टनर के साथ जो हुई अनबन है उसको रिलीज करना है, उस पर फुल स्टॉप लगाना है ताकि एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप बढ़ सको आगे। ठीक है, बिकॉज जब तक उस पर आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे यू विल नॉट बी एबल टू लीड टू न्यू बिगनिंग्स। वो एंडिंग ही है जो आपको नई शुरुआत की तरफ आगे लेकर जाएगी। एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक कैंसर, कोई भी आपको आगे चीज करनी है अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिज में या अपने करियर में, एंड एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक आपके दिमाग में, या कोई इंसान या कोई सिचुएशन या आपकी मैरिज या आपका रिलेशनशिप या कोई नेगेटिव एनर्जी, उसको रिलीज करिए, कट ऑफ करिए। बिकॉज वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत जरूरी है। जहां पे कोई चीज अगर काम नहीं कर रही है तो उस पर फुल स्टॉप लगाओ और न्यू बिगनिंग स्टार्ट करो। अनबन हुई भी है, खत्म करो और नए सिरे से एक रिलेशनशिप या मैरिज स्टार्ट करो। ऑल्सो फॉरगिवनेस, आई थिंक यू फील दैट यू आर नॉट दैट स्ट्रांग कि आप फॉरगिव कर सकते हो इस चीज पे अपने पार्टनर को, बट आप डेफिनेटली कर सकते हो। आपको आगे बढ़ने से रोक रही है ये जो एनर्जी है, वाइब है, जो भी चीज है, खत्म करो उसको। यू आर वेरी स्ट्रांग, यू हैव दैट करेज। फॉरगिव योर पार्टनर, फॉरगिवनेस टुवर्ड्स योर पार्टनर, या आप दोनों मिलके किसी को फॉरगिव कर रहे हो, फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ पे ये रिस्क लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लवर्स कार्ड है तो ट्रू लव है, डीप इंटीमेट फ्रेंडशिप है, बट उसके लिए यू विल हैव टू मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट। मे बी आपके पेरेंट्स या आपके आसपास के लोग आपको बोलें, मे बी वो वाइज काउंसलिंग दे, वो आपको बोले
कि अपने पार्टनर के पास वापस चले जाओ या पार्टनर को फॉरगिव कर दो या एक और बारी चांस देके देखो, बट रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल, रिस्क, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ। यू कांट बी लाइक कि नो 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 मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। ऑल्सो ऐसे लोगों के आसपास बैठिए कैंसर जो कि आपको वाइज काउंसलिंग दे, वाइज गाइडेंस दे, जो कि आपको बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जरूरी है। एंड मैरिज से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड आप ये चीज फिगर आउट करिए कि आपके लिए व्हाट वर्क्स बेटर, व्हाट वर्क्स बेस्ट, ठीक है, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। ट्रेडिशनल मेथड्स, मैट्रिमोनियल साइट पे गए, प्रोफाइल बनाई, पेरेंट्स के थ्रू मिले और रिश्ता पक्का हो गया, या फिर जो मॉडर्न डेटिंग टेक्निक्स होती हैं, डेटिंग एप्स होती हैं, डेटिंग इवेंट्स होते हैं। सो आपको ना थोड़ा सा, एक तो आसपास समझदार लोग जो आपको सही गाइड करें आपके प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप मैरिज को लेकर, और दूसरा आपका खुद का दिमाग आपको क्या बोलता है कि आप किस चीज से ओके हो, वो भी चीज थोड़ी सी फिगर आउट करिए। बिकॉज आपकी देखिए कैंसर विशेस पूरी हो रही हैं, ऐसा नहीं है, आपकी विश पूरी हो रही है, आपके ड्रीम्स जो हैं, जो भी आपने सोचा था कि मुझे ऐसा पार्टनर मिलेगा, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, या फिर अगर आपने सोचा था कि आप और आपके पार्टनर खुश रहें, साथ रहें, दिक्कतें खत्म हो जाएं और सुलह हो जाए, अनबन अगर हुई भी थी, तो वो सारी चीजें पूरी हो रही हैं। सो विश, ड्रीम, सब चीज सच हो रही है, मैजिकल टाइम है, गुड फॉर्च्यून है। बस आपको फेथ रखना है यूनिवर्स में, फेथ इस चीज पे रखना है दैट ऑल विल बी वेल, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। अभी अगर चीजें चीजें करने में कुछ दिक्कत आ भी रही है तो भी वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा, वो फेथ रखना जरूरी है। थोड़ा लॉजिकली आगे बढ़िएगा, ठीक है, इलॉजिकल मत होइएगा। बिकॉज आपके मैरिज में, आपके रिलेशनशिप में एक्साइटिंग और इंटेलेक्चुअल चीज आने वाली है, एक कुछ चैलेंज आने वाला है, जो कि चैलेंज मतलब दिक्कत नहीं होगी, बट ऐसे कुछ करना होगा साथ में, या कहीं पे कुछ मे बी बहुत ही एक्साइटिंग आपको वो चीज लगेगी कि हाँ यार पेरेंट्स को बताना है, या अब हमें शिफ्ट होना है, या कहीं नई जगह जाना है, तो वो एक चैलेंज होगा, बट बहुत एक्साइटमेंट होगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। हैविंग सेड दैट, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका पार्टनर आपको दे रहा है, या आपके बीच में कोई डॉक्यूमेंट साइन हो रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन भी दे रहा है, आप दोनों को साइन करने के लिए उनको रिव्यू करिएगा। बिना रिव्यू करे कोई डॉक्यूमेंट्स मत साइन करिएगा। एंड अननेसेसरी की इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है कि आपके पार्टनर का पेरेंट आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, आपको क्यों जानना है। मत पढ़िए उस चीज में, बिकॉज यू विल नॉट बी लाइक, इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू टू रिसीव। आप उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, उसको हजम नहीं कर पाओगे। आपको वो जानना होगा कि आपके बारे में क्या बोला जा रहा है, या आपका क्या इम्प्रेशन है, बट वो चीज पसंद नहीं आएगी आपको, और आपको पता है कि आप उस चीज को फिर ओवरथिंक करते रहोगे। सो व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दैट इफ यू नो कि आपका ओवरथिंकिंग ओवर पावर कर लेगा आपको। सो आपको उस चीज में पढ़ना ही क्यों है, छोड़ दीजिए, ज्यादा उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। बट किसी चीज को तो रिलीज करना बहुत जरूरी है अगर इस रिलेशनशिप या मैरिज को आगे लेके जाना है तो। सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 अक्टूबर? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 अक्टूबर? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 अक्टूबर? सिंगल कैंसर के लिए लव मैसेजेस 21 टू 31 अक्टूबर। कैंसर देखिए, अगर आप सिंगल हैं और सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, एंड इफ यू वांट कि कोई आए आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत ऐसी कोई चीज हो, तो एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी एंड हैव फन। मे बी इस पार्टी में आपको कोई इंसान मिलेगा, बट ड्रेसअप होके अच्छे जाइएगा, और ये मत सोच के जाइएगा कि हाँ कोई मिलने वाला है। आप बस एंजॉय करने जाइए। द मोमेंट यू स्टार्ट बीइंग योर रियल सेल्फ, उसी टाइम पे अपने आप किसी को अट्रैक्ट करोगे।
बट डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए कि हाँ कोई मिलने वाला है, कोई दिखने वाला है तो अच्छा दिखते हैं और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड। आप अपना एंजॉय करो, कोई ना कोई आपको दूर से देख लेगा और आपको पसंद कर लेगा, ठीक है। ऑल्सो यू नीड टू रिलैक्स कैंसर, थोड़ा सा सिंपल प्लेजर्स की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है। मे बी यू आर टू फोकस्ड, पार्टनर 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 रिलेशनशिप, कब होगा, कब प्यार मिलेगा, कब ये होगा, कब। आई थिंक आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल गए हो। योर मेन फोकस इज कि दूसरा इंसान आपकी लाइफ में कब आएगा, पार्टनर कब मिलेगा। सो ड्रेसअप होके जाओ बाहर, रिलैक्स करो, फन करो, पार्टी करो, सिंपल प्लेजर्स में अपने आप को अब एक जॉय ढूंढने की कोशिश करो। एंड ज्यादा दूसरे इंसान पे फोकस नहीं होना चाहिए कि वो मेरी लाइफ में कब आएगा, उसके बिना भी आपकी लाइफ अच्छी है, अच्छी चीजें करने की कोशिश करो। पैशनेट रिलेशनशिप मुझे बहुत दिख रहा है, फिजिकल इंटीमेसी मुझे बहुत दिख रही है। हो सकता है आपका मे बी किसी किस्म वन नाइट स्टैंड या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट फिजिकल इंटीमेसी मुझे काफी दिख रही है। यहाँ पे पैशन काफी दिख रहा है, कोई नया इंसान है जिसके साथ लाइक love is happening very quickly, you are falling extremely fast for this person. मुझे ये प्रोसेस सही नहीं लगता है जहां पे बिना जाने पहचाने प्यार हो जाए। आई पर्सनली फील एज अ हीलर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, कि दूसरे इंसान को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना जरूरी है। उसके बाद इफ यू थिंक कि नहीं यार यहाँ पे तो एक आधा चीज डिफरेंट है, देन इट्स ओके, बट बहुत डिफरेंट है, कंपैटिबिलिटी बिल्कुल ऑफ है, देन टेक अ स्टेप बैक। ओके, सो यहाँ पे लव इज हैपनिंग टू क्विकली फॉर यू, यू आर फॉलिंग फास्ट फॉर दिस पर्सन, बट गाइडेंस डिवाइन की तरफ से यही है दैट डू नॉट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। अपने अपने आप को एकदम खो मत दीजिएगा कि जस्ट बिकॉज कोई नया इंसान आ गया और उसके साथ आपको प्यार में पड़ना है और वो जो बोल रहा है वैसे कर रहे हो, सो यू टेंड टू लूज योर सेल्फ। वो नहीं करना है, उस चीज का ध्यान रखना है। अगेन बी अवेयर ऑफ पोजेसिव पार्टनर्स, आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म कर देंगे ये बिल्कुल। आप आपको अपने तरीके से चलाएंगे, अपने तरीके से आगे बढ़ना, काम करना, कपड़े, खाना पीना। यू नीड टू स्टिक टू योर ओन इंडिविजुअलिटी, योर ओन पर्सनैलिटी, उसको लूज नहीं करना है। डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस, ये बहुत क्लियरली हमें बोला जा रहा है कैंसर। कैंसर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे की तरफ। 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर कैंसर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, मन में क्या चल रहा है कैंसर के और उनके नो कॉन्टैक्ट पार्टनर के मन में 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। कैंसर देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों की हो गई है, बट देन दिस पर्सन ये आपको मिस करते हैं, बट शो नहीं करते हैं कि मैं आपको मिस कर रहा हूं या मैं कैंसर को मिस कर रहा हूं। और ये मोस्टली क्या करते हैं कि ये शॉपिंग करने निकल जाते हैं, मटीरियलिस्टिक चीजें, महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं, उसी में ही पैसे उड़ाते रहते हैं, एंड दे ट्राई टू हाइड बिहाइंड दोज मटीरियल थिंग्स, ठीक है। तो आपको जब भी आपसे बाहर दिमाग निकालना होता है, दे हाइड देमसेल्फ बिहाइंड मटीरियलिस्टिक लग्जरी शॉपिंग, क्योंकि इनका ध्यान डाइवर्ट होता रहता है। जब भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई थी, आपको मे बी ये चीज लग रही हो कि इनको नहीं पता था, या मे बी इनसे गलती हो गई हो, या अभी शायद ये बोल रहे हो कि नहीं, मुझे मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, मुझे मेरा दिमाग कहीं और था, मुझे नहीं पता था ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग, ठीक है। सो मे बी ये बोलते हो कि अरे यू नो लाइक मुझे समझ नहीं आया, बट उनको सब समझ थी उस टाइम पे। ओ, मैं बार बार ये कार्ड उठा लेती हूँ।
उनके लाइफ में कोई गुड न्यूज है अभी और वो आपके संग शेयर करना चाहते हैं. लाइक दे आर इन दिस टू माइंड्स, दे आर इन टू माइंड्स कि आपके संग विश शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट एक इच्छा भी है कि आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विद यू. दे वॉन्ट यू. कैंसर, दे वॉन्ट यू. वो आपके साथ वापस होना चाहते हैं. ठीक है. अब बात आती है रेमेडीज की. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग तो बहुत ही जरूरी है. फॉरगिवनेस, रिलीज करना, चाहे अपने पार्टनर को करो या किसी और, दिमाग में कोई टेंशन, स्ट्रेस या जो भी चीज है. और एमेथिस्ट क्रिस्टल, विजडम जगाने के लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल बहुत जरूरी है. जो लोग सिंगल हैं, ऑरा क्लेंजिंग, आई फील यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग और थोड़ा सा ना आपको रिलैक्स करना, अपना हार्ट चक्र अनब्लॉक करने की भी जरूरत है. ऑरा क्लेंजिंग प्लस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा. रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स की ही बात करती हूँ मैं हमेशा, जिसमें स्पेसिफिक आपके नाम और आपकी सिचुएशन को ध्यान में रख के एक इंटेंशन फ्रेम करी जाती है सिर्फ आपके लिए, और वो रेकी के थ्रू इन्फ्यूज करी जाती है क्रिस्टल में. ठीक है. तो यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, रेकी इन्फ्यूज्ड, ऑरा क्लेंजिंग है. ऑरा क्लेंजिंग दोनों केसेस में है. जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, देखिए दो चीजें हैं, या तो आपको इनके पास वापस जाना है या नहीं जाना है. अगर आपको जाने का मन है, दो स्विच वर्ड्स. एक, टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक. दूसरा स्विच वर्ड कि जब मैनिफेस्ट कर लो तो उसके बाद दिक्कतें खत्म हो जाएं आप दोनों के बीच में. बिकॉज अगर आप वापस जाते हो और दिक्कतें वहीं की वहीं हैं, तो क्या पॉइंट हुआ वापस जाने का. ठीक है. सो दो स्विच वर्ड्स. बट अगर आप जाना ही नहीं चाहते हो वापस इनके पास, like you don't want to get back together, then aura cleansing या cord cutting, किस्सा ही खत्म. just cut cords, detach, release. ठीक है. ये दो चीजें हैं, बट रेमेडीज करना बहुत जरूरी है गाइज. यू नीड टू अंडरस्टैंड, सिर्फ फ्यूचर जान के चीजें चेंज नहीं होंगी, चीजें अच्छी नहीं होंगी. अच्छी चीजों को क्लेम करना और बुरी चीजों पे चेंज लाना, वर्क करना, रेमेडीज, उपाय को आगे एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना. एस्ट्रोलॉजी, टैरो, फॉर्च्यून टेलिंग, सब में बहुत जरूरी है. बिकॉज जब तक चेंज नहीं लाए तब तक फॉर्च्यून जान के क्या कर लिया, पता लग गया कुछ खराब होने वाला है, देन व्हाट नेक्स्ट. सो रेमेडीज इक्वली इंपॉर्टेंट है गाइज. यहाँ पे खत्म होती है हमारी लव रीडिंग 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के लिए. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपको पता है आपको क्या करना है. लाइक करनी है वीडियो, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल इमरामा टैरो को. बहुत से लोग हैं जो कि रीडिंग्स देखते हैं, क्योंकि मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता रहता है. लॉट ऑफ पीपल वॉच माई रीडिंग्स बट दे डोंट सब्सक्राइब एंड दे आर रेगुलर व्यूअर्स. सो आई डोंट अंडरस्टैंड. प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज. मुझे बताइए क्या कैसी लगी रीडिंग, क्या अच्छा लगा. थोड़ा सा एंगेज करिए, मुझे भी मोटिवेट करिए. आप लोगों का प्यार मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है. मैं हर कमेंट देखती हूँ, हर कमेंट, ईच एंड एवरी कमेंट आई गो थ्रू, और मुझे इतना अच्छा लगता है. वो मुझे नेक्स्ट रीडिंग के लिए मोटिवेट करता है. सो कीप शोइंग मी लव, कीप शावरिंग लव ऑन मी. आप मुझे जितना प्यार देंगे मैं उतनी ही और अच्छा फील करूंगी और लव्ड फील करूंगी. ठीक है. और प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए इस प्यारी सी मेरी इमरामा जर्नी का. थैंक यू. बाय.